First lesson of Vista's book, the third level. This story is a blend of fictions and reality. ये जो कहानी है ये कल्पना और वास्तविकता दोनों का मिश्रण है। मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, इसके अंदर जो वास्तविकता से बचने के लिए इच्छाएं होती है, उनका इस लेसन में वर्णन किया गया है। चार्ली नाम का एक चरित्र होता है जो कि एक दिन गलती से वह भूतकाल में चला जाता है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के केवल दो ही चरण होते हैं, दो ही तल होते हैं, लेकिन एक दिन चार्ली को तीसरे तल का तीसरे स्तर का पता चल जाता है और गाड़ी पकड़ने के लिए वह स्टेशन पर जाता है। वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और प्लेटफॉर्म के पर वह रास्ता भूल जाता है और वह एक बरामदे में प्रवेश करता है जो कि नीचे की ओर झुका हुआ था। वह चलता जाता है और तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है। वहां सब कुछ पुराने फैशन जैसा था। उसने अनुभव होता है कि वह 19वीं सदी के संसार में पहुंच गया है, लेकिन उसका जो मनोरोग विशेषज्ञ है उसके बारे में भी उसने इसमें वर्णन किया गया है और उसके बारे में बताया गया कि मैं 1894 के संसार में वो भी पहुंच गया था। सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्रिशियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? तय कि क्या आपने कभी किसी जिज्ञासापूर्ण घटना को अनुभव किया है जिसको आपने दूसरों के सामने बताया और दूसरे उस पर विश्वास नहीं कर सके? द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विद शेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। बताया कि द प्रेसिडेंट है, क्या बताया गया इसमें? न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, समय सारणी का जो ढेर है उसकी कसम खाएंगे कि केवल वहां पर दो ही स्तर है। मतलब उसको साक्षी मानकर वो ये बता सकते हैं कि वहां पर केवल दो ही तल है। बट आई से देयर आर 3, परंतु मैं कहता हूं कि वहां पर 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर भी जा चुका हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैं ये जो कदम है, हाँ मैं ये प्रत्यक्ष कदम उठा चुका हूं। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्टिक फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, और मैंने इसके बारे में अपने एक मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से बात की, औरों के साथ साथ औरों से बात की और अपने मनोरोग विशेषज्ञ से भी बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उससे, एंड शी सेड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, और मैंने उससे बात की थी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में। उसे मैंने बताया और उसने कहा कि यह एक तुम्हारा जो दिन में सपने देखने जैसा है और दिन में सपने देखकर इच्छा पूरी करने के जैसा है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं अप्रसन्न हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इससे कि मेरी जो पत्नी है वह पागल सी हो गई है। बट ही एक्सप्लेन दैट he means that modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. उसने बताया कि पूरा जो संसार है, ये पूरा संसार है, उसने मुझे समझाया पर पूरा संसार है, आधुनिक संसार है, सुरक्षा से, भय से, युद्ध से, ये चिंता और बाकी सभी चीजों से भरा हुआ है और मैं केवल इनसे बचना चाहता हूं। वेल, हु डजंट? खैर, कौन बचना नहीं चाहेगा? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। बताया कि जिसको भी मैं जानता हूं, हर कोई यहाँ इन सब चीजों से बचना चाहेगा। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। बताया कि परंतु उन्हें कभी भी इस बात का अनुभव नहीं होगा, परंतु वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर नहीं घूमते, वो नहीं जाएंगे। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और बताया कि परंतु यही कारण है, उसने कहा, और मेरे सारे मित्र वो भी सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। बताया कि हर चीज है इसी तरफ इशारा करती है, उन्होंने बताया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। बताया कि मेरा, जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण के लिए बताया जाए तो मेरा टिकट इकट्ठा करना है, वह वास्तविकता से अस्थायी पलायन है और ऐसा हो भी सकता है। वेल, मे भी ऐसा हो भी सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बताया कि क्योंकि मेरे जो दादाजी है उन्हें इस वास्तविकता के पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थिंग्स आर प्रेटी एंड नाइस
एंड पीसफुल इन हिज डेज। बताया क्योंकि उनके दिनों के अंदर जो चीजें हुआ करती थी वो बड़ी शांत और अलग हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितनी मैंने सुनी है, जितनी मैंने जानी, जितना मैं जानता हूं सभी चीजें बिल्कुल अलग होती थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of the practically every issue, US issue, first day covers and so on। बताया गया है कि मेरा जो उन्होंने टिकट संग्रहण है वो शुरू किया था और ये एक अच्छा संग्रह हुआ करता था। व्यवहारिक रूप से हर एक यूएसए इश्यू के 4 ब्लॉक पहले दिन हुआ करते थे एंड उसके फर्स्ट डे कवर होते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है, उन्होंने भी टिकट है वो इकट्ठी की थी। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। बताइए कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूं वहां पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर ये हुआ कि वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। बताया कि मैंने पिछली गर्मियों के अंदर एक रात मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन इन माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। बताइए कि मैंने क्या किया, एक पिछली गर्मियों की रात को मैंने अपने ऑफिस में देर तक काम किया और मुझे जल्दी थी अपने घर अपार्टमेंट में पहुंचने की, इसलिए मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से जो सबवे वो लेना उचित समझा क्योंकि ये बस से जल्दी मुझे घर पहुंचा सकता था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मैं ये नहीं जानता, अब मैं इस बात के बारे में मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गे नेम चार्ली। मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूं जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र 31 साल है। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबर्डिन सूट एंड ए स्ट्रो हैट विद ए फैंसी बैंड। और बताया कि मैं चार्ली नाम के एक साधारण से व्यक्ति हूं और जो मेरी उम्र है वो 31 साल है और मैंने हल्के बादामी रंग की एक गैबर्डिन का सूट और स्ट्रा हैट है वो मैंने पहन रखी थी और जिस पर एक फैशनदार पट्टी है वो लगी हुई थी। आई पास्ट ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और बताया कि मैं दर्जन भर लोगों के पास से गुजरा जो मेरे जैसे दिखाई देते थे। एंड आई वाजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माय वाइफ। मैंने किसी भी चीज से बचकर भागने का प्रयास नहीं कर रहा था, मैं तो केवल घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंच जाना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। बताया कि मैंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रांड सेंटर की तरफ मुड़ा एंड आई वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और बताया कि मैं सीढ़ियों से उतरकर पहले स्तर पर पहुंच गया जहां से आपको 20th सेंचुरी 21वीं शताब्दी जैसी रेलगाड़ी है वो मिलती है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, डक्ड इनटू ए आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट। और बताया कि तब मैं दूसरे स्तर पर दूसरी सीढ़ियों से मैं उतरना शुरू कर दिया जहां पर सब अर्बन मीन्स उपनगरीय जो गाड़ी है वो चलती थी और सबवे लेने के लिए एक मैं बड़े से दरवाजे के अंदर घुसा और उसके बाद मैं रास्ता भूल गया। दैट्स इजी टू डू। बताया कि ऐसा करना बहुत आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रांड सेंट्रल hundreds of time but I am always bumping into new doorway and stairs and corridors। बताया कि मैं दर्जनों बार सैकड़ों बार मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन आया हूं, परंतु हर बार मैं नए दरवाजों नए सीढ़ियों पर अचानक पहुंच जाता हूं। वंस आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। एंड बताया कि एक बार मैं 1 मील लंबी सुरंग के अंदर मैं घुस जाता हूं और वहां पर जाने के बाद मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी से निकलता हूं। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away। और बताया कि एक बार तो मैं 46वीं सड़क के ऊपर 3 ब्लॉक परे एक दफ्तर की जो बिल्डिंग है उसके अंदर पहुंच गया था। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। कई बार तो मैं सोचता हूं कि ग्रांड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। Pushing out the new corridors and staircases like roots। और बताया कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इसके अंदर ग्रांड सेंट्रल है वो पेड़ की तरह विकसित हो रहा है और जड़ों की तरह नए गलियारे और जो जीने वो निकल रहे हैं।
देयर इज प्रोबेबली a long tunnel that nobody knows about, filling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. बताया कि that's probably, शायद अभी शहर के नीचे एक लंबी सुरंग है वो गुजरती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जो टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है और दूसरी सेंट्रल पार्क तक पहुंच जाती है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल through the years, Grand Central has been an exit and way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. बताया कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ग्रांड सेंट्रल सालों से इतने अधिक लोगों का एक निकास का स्थान रहा है, मतलब निकलने का स्थान रहा है, पलायन का एक रास्ता भी है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का रास्ता भी है. तो हो सकता है किसी तरह से वह सुरंग भी हो जिसमें मैं घुसा था, जिसके अंदर मैंने एंट्री की थी. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्टिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. परंतु मैंने अपने मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त है उससे कभी भी इसके बारे में बात नहीं की. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्टैंडिंग डाउनवर्ड्स. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग द कॉरिडोर. वह जो कॉरिडोर था जिस गलियारे के अंदर मैंने प्रवेश किया था वह बाई तरफ मुड़ना शुरू हो गया और मैं नीचे की तरफ ढलान में जाने लगा. मैंने सोचा कि गलत है परंतु मैंने चलना जारी रखा, मैं रुका नहीं. ऑल आई कुड हियर वाज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओवन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास ए सोइल. बताया कि केवल जो कुछ मैं सुन सकता था वह थी मेरे खुद के पैरों की आवाज और मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला, वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है. देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉल रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. और उसके बाद मुझे इस प्रकार की गूंज सुनाई दी जिसका अर्थ ये था कि आगे खुली जगह है और लोग बातें कर रहे हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. तय की वह सुरंग है एकदम बाई और मुड़ी और मैं एक छोटे से जीने से नीचे आ गया और ग्रांड सेंट्रल के तीसरे स्तर के ऊपर पहुंच गया था. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer tickets, windows, and train gates, and the information both in the center was wood and old looking. बताया कि मैं एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे स्तर पर वापस आ गया हूं, परंतु तभी मैंने देखा कि वहां एक थोड़ा छोटा कमरा था और टिकट खिड़कियां और जो ट्रेन के गेट्स है वो भी कम थे और जो इंफॉर्मेशन जानकारी जो बूथ है वह लकड़ी का और पुराना बना हुआ था और वह एंड द ओल्ड लुकिंग. और बताया कि वह पुराना जैसा दिखाई देता था. एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. बताया कि और जो उस आदमी एक बूथ के अंदर जो आदमी बैठा हुआ था उसने हरे चश्मे और लंबे जो स्लीव्स है मतलब जो गार्ड से रक्षक है वो पहने हुए थे, अपने हाथों के ऊपर उसने स्लीव से वो प्रोटेक्टर वो पहने हुए थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. और बताया कि वह जो वहां पर जो लाइट थी रोशनी थी वो बहुत ही कम थी और एक प्रकार से फ्लिकरिंग मतलब झपझपाने वाली थी. देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. और बताया कि फिर मैंने कारण देखा कि वे खुली लपट वाली मतलब गैस की थी वो लाइट थी, मतलब दिए टाइप की कोई लाइट थी जिससे कि वहां पर वो फ्लिकरिंग मतलब लड़खड़ा रही थी. देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. बताया कि देयर वाज फर्श के ऊपर पीतल के जो स्पिटन्स मतलब थूकदान वो रखे हुए थे और स्टेशन के पार एक झिलमिल प्रकाश मेरी आंखों के ऊपर पड़ता है. एक आदमी अपनी जैकेट के जेब में सोने की घड़ी निकाल रहा था. सोने की घड़ी है उसकी जैकेट की जेब में थी और मैं उसे निकाल रहा था. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने क्या किया? He snapped open the cover. उसने एक झटके के साथ फौरन से उसने उसका ढक्कन खोला और घड़ी को देखा और अपनी जो मुहें त्योरी है वो चढ़ाई. He wore a derby hat. उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी. A black 4-button suit and teeny lapels and he had a big black हैंडलेवर मुस्टैच. और बताया कि उसने एक छोटे कॉलर की 4 बटन वाला काला सूट पहन रखा था और उसकी बड़ी बड़ी काली साइकिल के हैंडल जैसी मूछें थी.